वाली पॉलिटिक्स अब बीते जमाने की बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के जरिए आला कमान ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और फोकस रहेगा केंद्र सरकार की विकास योजनाओं पर। ये रिपोर्ट देखिए। नो स्लोगन, नो पब्लिसिटी। नेताओं को मंच, माला, साफे, नारे, जयकारे बहुत पसंद आते हैं। कार्यकर्ता अपने नेता को बड़ा बताने की कोशिश में अनुशासन को तार तार कर देते हैं। इसका खामियाजा पार्टी उठाती है और उसे गुटबाजी का सामना करना पड़ता है। काम करो, नाम की चिंता ना करो। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 7, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 23 की जंग जीतने का संदेश। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान, आपका आशीर्वाद चाहिए इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। सत्ता वो चीज है जिसके लिए बीजेपी ने अपने रणनीति में खासा परिवर्तन किया है। अगर नए अध्यक्ष सीपी जोशी के संदेश की माने तो पार्टी के कार्यक्रमों में न स्थानीय नेताओं के नारे गूंजेंगे, न प्रादेशिक नेताओं के नारों की गूंज सुनाई देगी। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी ताजपोशी के दौरान ही मंशा साफ कर दी थी। अब उनका फरमान पार्टी कार्यालय में चस्पा भी हो गया है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत नारों से कार्यकर्ताओं को दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना है, जब भी हमारे कोई नेता आए तो वहां लगाना योजनाओं के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उन योजना का पोस्टर लगाना। मित्रों, सीपी ने आज अपने दौरे पर टोंक में जब कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए तो फिर उन्हें खरी खरी सुना दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और वंदे मातरम के साथ बीजेपी जिंदाबाद के ही नारे लगाने को कहा। मतलब साफ है, दिल्ली दरबार का साफ संदेश है, गुटबाजी से बचे रहना है तो खुद कार्यकर्ता की तरह काम करो। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और नारों से बचे रहो, तभी लंबे वक्त तक राजनीति की मुख्य धारा में रह पाओगे। नेताओं के व्यक्तिगत नारों से एकजुटता की कमी दिखती है, इसलिए संदेश साफ है कि मोदी ही चेहरा है और केंद्र सरकार का कामकाज ही उपलब्धि है। सो नए अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करने में ही पार्टी की भलाई है। हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। कल कोई थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। ये एक भूमिका बदलती रहती है, लेकिन मेरी उम्र से कई ज्यादा उम्र के लोगों का राजनीतिक अनुभव है। तो मैंने इसीलिए कहा कि नारे लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लगाओ, योजनाओं के फोटो लगाओ। नए दौर की बीजेपी में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े किरदार है, तो संगठन की मजबूती ही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। जाहिर है, सीपी जोशी दिल्ली के संदेश को पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता तक पहुंचाकर मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं, जहां प्रदेश नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख तक एकमुखी होकर बीजेपी को अजय बनाने का संकल्प लेते दिखेंगे। कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता सभी एकजुट है और सभी एकमुखी होकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज कार्यकर्ता होने के नाते इनमें से एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो सब लोगों में उत्साह है और उनके स्वागत के लिए मैं अभिभूत हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और हम सब लोग मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। बहरहाल, गुटबाजी से भविष्य में होने वाले नुकसान की आशंका के मद्देनजर पार्टी का ये फॉर्मूला कारगर तो दिखता है, लेकिन सवाल है कि अध्यक्ष का संदेश निचले स्तर पर कितना कारगर होगा। इस पर बीजेपी की इस नई रणनीति की सफलता निर्भर करेगी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने फरमान जारी कर नेताओं को साफ साफ हिदायत दी है कि वो इस प्रैक्टिस को बंद करें ताकि चुनाव में पार्टी एकजुटता के साथ जा सके। मगर नेताओं का होर्डिंग, बैनर और पोस्टर प्रेम कब जाकर खत्म होगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई हिदायत पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सीपी जोशी के नारे तो वैसे भी कोई नहीं लगाएगा, उनकी प्रदेश में कोई फैन फॉलोइंग है ही नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने आज कोटा में बयान दिया है कि हमारी पार्टी में किसी नेता के नारे नहीं लगे। सीपी जोशी साहब, आपकी फैन फॉलोइंग तो राजस्थान में वैसे भी नहीं है, नारे आपके तो वैसे भी नहीं लगने हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नारे राजस्थान में वैसे भी लगने बंद होने की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमारी ERCP की इतनी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, उसको भी आपने रोक के रखा। 25 सांसद जीतने के बावजूद भी राजस्थान की जनता को केंद्र सरकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग दिला नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा जो कार्यकर्ताओं को हिदायत देने के लिए फरमान निकाला गया है, वो केवल इस कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी खंड खंड बटी हुई है। ऊपर से नीचे तक नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक गुटों में बटे हुए हैं, और गुटबाजी सामने ना आ सके उसको छुपाने के लिए किसी प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह का इन्होंने ये फरमान निकाला है, क्योंकि सबको पता है कि हर क्षेत्र में जो स्थानीय नेता हैं या अपने गुट के नेता के अलावा दूसरे का नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते नहीं है। और तो और हमने तो यहाँ तक देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदर्शन हुए उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दूसरे गुट ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन मुर्दाबाद के नारों से बचने के लिए इस तरह का फरमान निकाला गया है। दिल्ली में राठौड़, जी हां, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने मुलाकात की। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग नेताओं से मुलाकात के दौरान की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए राजेंद्र राठौड़ को देखा गया। कई बातों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी रणनीति को तैयार करने के लिए इस वक्त राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और कई अहम विषयों को लेकर राठौड़ ने चर्चा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनको शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं और इसके साथ ही कई बड़े और नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ का ये पहली बार दिल्ली का दौरा है, जो बेहद मायने रखता है। और इस वक्त सहयोगी लखवीर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है। लखवीर, पूछिए जरा, क्या मायने उनके इस दौरे के? बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज वे दिल्ली आए हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, बड़ा दायित्व मिला है, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आज आप यहाँ आए हैं। क्या क्या नई गाइडलाइन मिली है और किस तरीके से उसको प्लांट करेंगे जयपुर में? देखिए, एक जमीनी कार्यकर्ता को जब कोई जिम्मेवारी देता है और जो नेतृत्व देता है उसके प्रति आभार और धन्यवाद देना एक संस्कारों की बात है। मैं आज धन्यवाद देने आया हूं और इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हो तब भी मैं मेरे मित्र डॉक्टर केवड़लाल के मकान पर हूं और आज मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी से भी मिला और उन्होंने भी मेरे को शुभकामनाएं भी दी। अब जो बन पड़ेगा विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में इस सरकार के विरुद्ध में नीतियों को लेकर इनकी आभासी सरकार है, प्राणहीन सरकार है, उस बातों को लेकर हम अपनी बात को सदन में के माध्यम से जनता तक लेकर जाएंगे और सदन के बाहर भी, सड़क और सदन दोनों पर इस सरकार को ललकारने का काम करेंगे, क्योंकि अब 6.5 महीने दूर आचार संहिता में दिखाई दे रही है और इस ऐसी सरकार जो अंतर्द्वंद से पैदा हुई थी आज अंतर्द्वंद के साथ ही खत्म होगी और अपने खुद के आंतरिक कलह का शिकार राजस्थान का आवाम हुआ। इन सारी बातों को लेकर, चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए इन सारी बातों को लेकर हम आगे जाएंगे। हम लोग एक पार्टी के साथ जो पंचनिष्ठाओं के साथ, शपथ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम पार्टी की रीति नीति, कार्यक्रम और संगठन सर्वप्रिय इस भाव से अब सहभागिता से आगे बढ़ने का काम करेंगे, सहकार से आगे बढ़ने का काम करेंगे। राठौड़ साहब, राजस्थान में मौसम वैज्ञानिक के रूप में आपकी पहचान है,
एक अच्छे लेजिस्लेटर आप हैं, लेकिन चुनौतियां कई हैं आपके सामने। सदन में तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, बतौर विपक्षी दल के एक अच्छी भूमिका निभानी है, गहलोत सरकार को घेरना है, लेकिन सड़क पर कैसे प्रभावी हों और सरकार में कैसे आ पाए, एक अच्छा बहुमत कैसे मिले, ये बड़ी चुनौतियां आपके सामने रहेगी। देखिए, अभी जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से जन भावनाएं जिनसे जन आक्रोशित है सरकार के विरुद्ध, वो सारे मुद्दे हमने पिछले 1 महीने लगातार हमारी यात्राएं चली। अब हम इस घेराव का कार्यक्रम करेंगे जिलों का। कल ही भीलवाड़ा के अंदर हम पहला घेराव कर रहे हैं, जिसमें हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी पहले भी हमारे सारा नेतृत्व एक स्थान, एक जगह, एक मन से बात करता था, अब भी करेंगे। कोई ऐसी चुनौती नजर इसलिए नहीं आती कि ये सरकार और सरकार के जिस प्रकार का अब तक का रवैया रहा, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का विश्वास इस सरकार ने खोया नहीं हो। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे, इसलिए इनका जाना तय है। जब इस सरकार के मंत्री खुद ये कहें कि एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतनी जो हम जीत जाएं तो बड़ी बात है, तो सरकार हमें चुनौती दे, मुझे ये नजर आता कम है। सूबे के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बीजेपी ने देर कर दी नेता प्रतिपक्ष बनाने में, और बीजेपी में सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही हैं जो इस पद को सुशोभित कर सकते हैं, और कोई नेता उन्हें नजर नहीं आता। देखिए, प्रताप सिंह जी और हम लोगों ने बहुत बरसों तक साथ साथ काम किया। हम आज 2 अलग अलग राजनीतिक दलों में हो सकते हैं, इसलिए एक प्रेम भाव अलग अलग दलों में रहते हुए भी हमारा बना रहता है। और उन्होंने जो मेरे प्रति भावनाएं व्यक्त की, वो सदन में भी एक बार बोल उठे। मैं उनको इस बात मानता हूं कि जो आपस के रिश्ते, पर प्रताप सिंह खाचरियावास वो व्यक्ति है जो सरकार की भी ढाल बनता है, और उन्हीं के द्वारा सरकार का बचाव जब करते हैं और हम आक्रमण करते हैं, इसलिए उस रंगमंच पर हम अलग अलग हैं। उन्होंने जो बात की उस पर मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी विपक्षी भूमिका में नजर नहीं आई है। देखिए, शायद उनको नजर नहीं आ रही। ये जो सरकार प्राणहीन है, आभासी है और खोखली हो गई, जो एक झंझावत में धराशायी हो जाएगी, वो इसीलिए है कि हमने उन मुद्दों को लेकर जनता के मन में वो बात बैठा दी कि ये सरकार, इसमें जनप्रियता की नाम की दूर दूर तक कहीं आभास भी नहीं है। और इसीलिए समय आने पर तिल देखना और तिल की धार देखना, अब तक की सबसे बड़ी हार देखना, ये समय बिल्कुल लवली, समय आने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जीत का ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वक्त सब कुछ बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, इन तमाम जानकारियों के लिए और राजेंद्र राठौड़ जी के साथ बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ आज सूरत सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस केस में राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने